नमस्कार दोस्तों। एक नया नाम सोनम और राजा के केस में सामने आ रहा है। यह नाम है संजय वर्मा। कौन है यह संजय वर्मा? क्या संजय वर्मा ही सोनम का आशिक है? क्या संजय वर्मा से सोनम प्यार करती थी? क्योंकि जो नंबर पकड़ में आया है जिस पर सैकड़ों कॉल्स किए गए हैं, वो पूरी कॉल डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। वो नंबर ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा के नाम से शो हो रहा है। उसमें यह पता चलता है कि यह किसी संजय वर्मा का नंबर है। कौन है यह संजय वर्मा? कहां रहता है यह संजय वर्मा और क्या बातचीत हुई है? उल्टा चश्मा यूसी ने इस शख्स को खोज निकाला है आपके लिए। हम बताएंगे भी, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे संजय वर्मा की। अभी जो एक पर्दा पड़ा है इस चेहरे पर वो भी खोलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा मसला क्या है। सोनम के पास दोस्तों दो नंबर थे। पहला नंबर है 8120-162, आखिर के 3 डिजिट हम आपको नहीं बता रहे हैं। दूसरा नंबर है 977-0117 और इसमें भी आखिरी के 3 डिजिट छोड़ दीजिए। ये 2 नंबर सोनम के पास है। और जिस संजय वर्मा का जिक्र हो रहा है उसका नंबर है 7879-376, बीच के डिजिट हम आपको नहीं बता रहे, और आखिर में 25। ये क्योंकि पुलिस की जांच का पहलू है, इस वजह से हम ये नंबर आपके सामने नहीं खोल रहे हैं। तो ये वो नंबर हैं, 2 नंबर सोनम के और 1 नंबर संजय वर्मा का। अब हुआ क्या इस संजय वर्मा के नंबर और सोनम के नंबरों के बीच में? 29 मार्च को 1 कॉल, 30 मार्च को 4 कॉल, 31 मार्च को 3 कॉल, 1 अप्रैल को 52 कॉल, 2 अप्रैल को 4 कॉल, 3 अप्रैल को 4 कॉल, 4 अप्रैल को 6 कॉल, 5 अप्रैल को 3 कॉल, 6 अप्रैल को 12 कॉल, 7 अप्रैल को 7 कॉल, 8 अप्रैल को 3 कॉल, यानी इन टोटल 11 दिन में 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में 99 कॉल हुए। और ज्यादातर कॉल्स कहां से हुए? लक्ष्मी नारायण, राजाबाग टावर क्षेत्र, जीपी प्लाजा के पास, शीतल नगर टावर क्षेत्र के पास। अब इसमें जो राजाबाग टावर क्षेत्र है यह सोनम के घर के पास है और शीतल नगर टावर क्षेत्र सोनम के पापा के ऑफिस के पास है। यह हो गई नंबरों की बात कि किस नंबर पर कितनी देर तक बातचीत हुई। और अब संजय वर्मा की बात। अभी तक हम और आप यह समझ रहे थे कि सोनम का प्रेमी राज है, फिर एक नाम जितेंद्र रघुवंशी का आया और अब नाम आ रहा है संजय वर्मा का। कौन है यह संजय वर्मा? ट्रू कॉलर पर तो यह संजय वर्मा के नाम से दर्ज है। जब संजय वर्मा का नाम आया तो पुलिस ने राज और सोनम दोनों से पूछताछ की और ये पूछा कि यह संजय वर्मा कौन है। कौन है वो संजय वर्मा जिससे सोनम बात करती है? कहां रहता है? सोनम ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सोनम ने बताया कि संजय वर्मा नाम का कोई शख्स है ही नहीं। अब पुलिस के होश उड़ गए कि अगर संजय वर्मा नाम का कोई शख्स नहीं है तो उसके नंबर पर सोनम सैकड़ों कॉल्स क्यों कर रही है, बातचीत इतनी घंटों की क्यों हो रही है। तब राज ने पुलिस को यह बताया कि दरअसल संजय वर्मा कोई शख्स नहीं है, ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये राज का ही है। और राज ने गुमराह करने के लिए, बचने के लिए ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा के नाम से नाम लिख रखा था। ट्रू कॉलर पर यह सुविधा होती है, आप किसी भी नाम को उसमें दर्ज कर सकते हैं। तो उसने संजय वर्मा लिखा और इसी नंबर से वो बातचीत कर रहा था। ट्रू कॉलर पर नंबर डाला गया, वर्मा आया। पुलिस की थ्योरी यहां पर आकर थोड़ी सी घूम गई। पुलिस को लगा कि किसी तीसरे किरदार की भी इसमें एंट्री है, लेकिन संजय वर्मा कोई शख्स नहीं दोस्तों, संजय वर्मा राज ही है। राज ने ही संजय वर्मा के नाम से ट्रू कॉलर पर नाम लिख रखा था। और ये खुलासा आपके लिए उल्टा चश्मा यूसी ने किया। हमारे जो मध्य प्रदेश में सोर्सेज हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये बात पता चली कि संजय वर्मा कोई नहीं है, संजय वर्मा राज ही है। राज ही संजय वर्मा है, संजय वर्मा ही राज है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस कहानी में सोनम और राज जितने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो बेहद चालाक हैं, वो बेहद शातिर हैं और बड़े शातिर तरीके से उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि इस प्लान में वो फंसे ना, और शायद फंसते भी ना। लेकिन आपने वो सुना होगा कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत वो छोड़ देता है और जो पुलिस के लिए हथियार बन जाता है। इस पूरे केस में भी दोस्तों यही हुआ। सोनम अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, उसको लगता था कि राज और वो मिलकर सब कुछ कर देंगे और कहीं नहीं फंसेंगे, लेकिन आखिर में सोनम फंसती चली गई और अब ये पूरा मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो जो लंबी बातचीत, जो कॉल डिटेल्स की बातचीत हो रही है, जो और ये भी दावा किया जा रहा है, हालांकि ये पुष्ट दावा नहीं है, कि इन लोगों के बीच बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी सामने आ रही हैं। दोस्तों अगर वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि राजा को मारने का असल मकसद क्या था। सिर्फ लव ट्रायंगल, सिर्फ तंत्र साधना, राजा की संपत्ति को हथियाने की कोशिश, या फिर इसके अलावा भी कोई कारण है।
तो सोनम और राजा केस की जो तफ्तीश है वो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें हर रोज कोई ना कोई एक नया खुलासा जरूर हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि राज ही संजय वर्मा है, संजय वर्मा ही राज है। असल में संजय वर्मा नाम का कोई भी शख्स नहीं है, ये सिर्फ ट्रू कॉलर का एक खेल है, जिस खेल को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।